नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के द्विपक्षीय कश्मीर विवाद में बाहरी हस्तक्षेप की बात को बार बार खारिज होने के बावजूद भी अमेरिका ने एक बार फिर कश्मीर मामले पर मीडिएशन की बात दोहराई है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमू ब्रूस ने कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। मंगलवार को अपनी नियमित ब्रीफिंग में रिपोर्टर ने ट्रंप की मीडिएशन की पेशकश के बारे में सवाल किया। इसके जवाब में टेमी ब्रूस ने कहा, जाहिर है मैं ये नहीं बता सकती कि राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में क्या है या उनकी क्या योजना है। हम सभी मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने हर कदम में देशों के बीच पीढ़ीगत मतभेदों और पीढ़ीगत युद्ध को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी को भी हैरत में नहीं पड़ना चाहिए कि ट्रंप कश्मीर विवाद जैसी किसी भी चीज को मैनेज करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका और चीन के बीच हुए एक व्यापार समझौते के तहत अब चीन अमेरिका को जरूरी रेयर अर्थ मटेरियल पहले ही सप्लाई करेगा और साथ ही अमेरिका कॉलेजों में पढ़ाई के लिए चीनी छात्रों को वीजा देने की अनुमति भी मिलेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन अमेरिका को मैग्नेट्स और बाकी सभी जरूरी रेयर अर्थ मटेरियल्स अनफ्रंट यानी पहले ही देगा। इसके बदले में अमेरिका चीन को वो सारी सुविधाएं देगा जिन पर दोनों देश पहले से सहमत हुए थे, जैसे कि चीनी छात्रों को अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने की इजाजत। ट्रंप ने लिखा कि हमारा चीन के साथ समझौता हो गया है, बस मेरी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फाइनल मंजूरी बाकी है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत को लेकर फिर गुस्से दिखाया है। यूनाइटेड किंगडम के थिंक टैंक चैथम हाउस में बातचीत के दौरान कहा कि हम भारत के साथ बेहतरीन संबंध बनाना चाहते हैं। ये हमारा पड़ोसी है, हम उनके साथ किसी भी तरह की बुनियादी समस्या नहीं रखना चाहते हैं। इसके साथ ही यूनुस ने कहा कि लेकिन किसी तरह हर बार चीज़ें गलत हो जाती हैं क्योंकि भारतीय प्रेस से सभी फर्जी खबरें आती हैं और कई लोग कहते हैं कि इसका संबंध शीर्ष पर बैठे नीति निर्माताओं से है और इसी तरह की अन्य बातें। इसलिए यही बात बांग्लादेश को बहुत परेशान करती है, बहुत गुस्सा आता है। यूनुस ने कहा कि अगर मैं शांति से रहने की कोशिश भी करता हूं और अचानक वो कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं तो गुस्सा वापस आ जाता है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर इशारों में जमकर निशाना साधा। मांझी ने बिना नाम लिए चिराग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो नेता वास्तव में मजबूत होते हैं वो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं समझते। उन्होंने कहा कि कमजोर लोग ही दिखावा करते हैं और ज्यादा बोलते हैं। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की रैलियों में भीड़ को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से गाड़ियां भेजी जाती हैं जिनमें कुछ लोग केवल नारे लगाने के लिए होते हैं। मांझी ने इसे जमीनी समर्थन के बजाय महज दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि एक जगह 20 गाड़ियां ले जाई जाती हैं जिनमें से 10 में नारेबाजी करने वाले होते हैं और बाकी 10 गाड़ियां दूसरी जगह भेज दी जाती हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। मांझी के आरोपों से ये संकेत मिलने लगे हैं कि एनडीए में आंतरिक खींचतान जारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अब पोल ट्रैकर का ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है जो बिहार की सियासत में नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। पोल ट्रैकर के ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा हैं। वहीं एनडीए को 112 सीटें, जनसुराज को 1 सीट और बाकी दलों को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। इससे पहले 8 जून को हुए पोल ट्रैकर के सर्वे में इंडिया गठबंधन को 121 से 131 सीटें और एनडीए को 108 से 115 सीटें मिलने की बात कही गई थी। दोनों सर्वे में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी 2-3 महीने बाकी हैं जिससे समीकरण बदल सकते हैं। पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहली पसंद है। सर्वे के मुताबिक 43% लोगों की पहली पसंद बनकर तेजस्वी यादव उभरे हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 31% लोग दोबारा सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर को 9% लोग पसंद कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने अन्य को भी 17% वोट दिया है, जिससे ये लगता है कि कुछ लोग नया चेहरा भी चाहते हैं। पोल ट्रैकर के सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि बिहार के युवाओं में राहुल गांधी की लोकप्रियता पीएम मोदी से ज्यादा है। राहुल गांधी को 47% युवा पसंद करते हैं, जबकि मोदी को 39% का समर्थन मिला है।
बाकी 14% वोट अन्य नेताओं जैसे तेजस्वी यादव या चिराग पासवान के पक्ष में हो सकते हैं। ये ट्रेंड इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक संकेत देता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ को दुर्घटना करार दिया। इसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने इस घटना के लिए कर्नाटक सरकार के प्रशासनिक कदमों की तुलना उत्तर प्रदेश में जनवरी 2025 में प्रयागराज महाकुंभ मेला और कोविड-19 महामारी के दौरान की हालात से की। खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री के इस्तीफे की बीजेपी की मांग को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक अवसरवाद करार दिया। खड़गे ने बीजेपी की इस्तीफे की मांग पर तीखा हमला करते हुए कहा, यह निश्चित रूप से गलत है और हमारे नेताओं ने बेंगलुरु की घटना के लिए माफी मांग ली है, लेकिन क्या महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद किसी ने इस्तीफा दिया? मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन लाखों लोग कुंभ में डुबकी लगाने गए थे और मैंने एक बयान पर आलोचना झेली। हमने कई शवों को बहते देखा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुंभ में बीबीसी की रिपोर्ट पर बोले हैं। जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो वह बोले कि देखिए, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि आप कोई समाचार चला दें और मैं इसका जवाब दूं, वो नहीं है। लेकिन अगर कुंभ की दुखद दुर्घटना में किसी परिवार ने अपने मेंबर को खोया है, ये उसका हमने पहले भी दुख जाहिर किया है, आज भी दुख जाहिर करते हैं। इन परिवारों से हमारी संवेदना है, सरकार साथ है। जब उनसे 26 लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए कैश दिए जाने की बात की गई, सवाल किया गया, तो वो बोले कि प्रयागराज का महाकुंभ ऐतिहासिक है। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने उसमें डुबकी लगाई। ये एक दुखद दुर्घटना है, उसका हम लोगों को खेद है। उसमें जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया है। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शब्द बोल दिए। अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी पर जा रहे 1200 बीएसएफ जवानों ने ट्रेन की खराब हालत देखते हुए चढ़ने से इनकार कर दिया। 5 दिन पुराने इस मामले में रेल मंत्रालय ने 4 रेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। 6 जून को जवानों को त्रिपुरा से अमरनाथ जाना था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने जो ट्रेन जवानों को मुहैया कराई, उसमें खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए थे। ट्रेन का वीडियो भी सामने आया है जिसमें टॉयलेट टूटा हुआ है, लाइट नहीं है, सीटों पर गद्दियां भी गायब हैं, फर्श पर कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। जवानों के इनकार के बाद 10 जून को दूसरी ट्रेन मुहैया कराई गई। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपियों को आज बुधवार को शिलांग कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान पुलिस ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, हालांकि 8 दिन की ही रिमांड मंजूर की गई। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को बुधवार को हरियाणा की एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा के वकील मुकेश कुमार ने बताया कि उनकी ओर से कल जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज बहस हुई। भारत की आर्थिक विकास दर के लिए बुरी खबर है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया है। इसका मुख्य कारण कमजोर निर्यात और निवेश में कमी बताया गया है। विश्व बैंक की ताजा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। एक सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वास्तव में 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता था, लेकिन वोटिंग मशीनों में कथित छेड़छाड़ के कारण ट्रंप को विजेता घोषित किया गया। इस मामले में न्यूयॉर्क के रॉकलैंड काउंटी में एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ये मामला अब अमेरिकी लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर एक गंभीर बहस का केंद्र बन गया है। याचिका दायर करने वाले संगठन ने मांग की है कि 2024 के चुनाव में डाले गए सभी मतपत्रों की मैनुअल गिनती की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। न्यूज वीक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार एक जज ने इस मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है और अब ये मामला खोजबीन के चरण में है। इस चरण में दोनों पक्षों को अपने सबूत और गवाह पेश करने का अवसर मिलेगा। अमेरिका में इमिग्रेशन छापों को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद 10 और अमेरिकी शहरों और प्रांतों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने को लेकर ट्रंप प्रशासन ने नेशनल गार्ड्स और यूएस मरीन की तैनाती के आदेश दिए। हालांकि इसे लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने मुकदमा कर दिया है। ये विरोध प्रदर्शन तब भड़के जब लैटिन मूल बहुल आबादी वाले एक इलाके से बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों को इमिग्रेशन अधिकारियों ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक उठा और लॉस एंजलिस के अलावा कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और रैलियां शुरू हो गईं।
अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के प्रभावित इलाकों में कई वाहनों में आग लगाए जाने की जानकारी सामने आई है और कई जगहों पर लूटपाट की भी खबर है। इसके बाद पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक एलन मस्क ने बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर की गई अपनी कुछ पोस्ट पर खेद जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क ने लिखा, मुझे बीते हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में की गई अपनी कुछ पोस्ट पर पछतावा है, वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मस्क के बीच टकराव की शुरुआत बीते हफ्ते हुई थी। बीते हफ्ते बुधवार को ये टकराव तेज हो गया था और गुरुवार को दोनों के बीच टकराव काफी आगे बढ़ गया था। इसके बाद मस्क ने ट्रंप के खिलाफ हमलों की झड़ी लगा दी और फिर यह झगड़ा चलता रहा। वहीं ट्रंप ने संघीय सरकार के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले एलन मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर धमकी दी थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.